वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले सेशन में हमने अलग अलग संवादों को पढ़ा, किसके बीच में, लक्ष्मण और परशुराम, इनके बीच में संवाद हो रहे। अब लक्ष्मण बातें करते समय व्यंग्यात्मक तीखे बातें कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, परशुराम जी और भी क्रोधित हो रहे। पहले उनका स्वभाव क्रोधी होता है ना, क्रोधी स्वभाव के थे वे, और जैसे ही व्यंग्यात्मक बातें वो सुन रहे थे लक्ष्मण के, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता था। और आगे फिर उनका गुस्सा इतना बढ़ जाता है तो वह विश्वामित्र से विनती करते हैं। अब देखते हैं आगे के संवादों में लक्ष्मण और परशुराम में क्या बातचीत होती है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद्धो असंको। अब देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से हंसकर और मीठी बातें कहते हैं, मीठी वाणी में, कि अब तक मैं क्यों शांत था, क्योंकि आपके हाथों में मैंने परशु देखा था और धनुष्य बाण आपने धारण किया था, तथा आप ब्राह्मण हैं, भृग वंश के पुत्र है, तथा आपने जनेऊ धारण किया था। इसलिए आपका यह वेश देखकर मैं आपके साथ अभिमानता के साथ बात कर रहा था, वीरता की बातें कर रहा था। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, दूसरों को आपके सामने बहुत ही अतुलनीय मान रहे हो, कम मान रहे हैं। और इस पर वो क्रोधित होकर आगे वह कहते हैं, फिर भी देखो लक्ष्मण उनसे क्षमा भी मांगते ना, कि अगर मैंने आपसे कुछ कड़वी बातें कही होंगे तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर वो अपने धर्म के बारे में कहते हैं कि हमारे कुल का धर्म है कि हम कभी भी ईश्वर, ब्राह्मण तथा ईश्वर के जो भक्त होते हैं, ईश्वर के जो सेवक होते हैं, दास होते हैं, और गाय, इनके साथ हम कभी अपशब्द नहीं कहते, उनके साथ हम कभी युद्ध की बातें भी नहीं सोच सकते, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए पूजनीय होते हैं। ऐसा दुस्साहस हम नहीं कर सकते, और इसलिए फिर वह उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन इससे क्या हो जाता है, परशुराम का क्रोध और भी बढ़ जाता है। वह अपने परशु को, अपने कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर क्रोध में आकर विश्वामित्र को कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक कौन है? विश्वामित्र। कौन थे वह? गुरु थे। प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण इनके गुरु थे, और उनके ही आज्ञा से वह जनकपुर में आए हुए थे। जब विश्वामित्र ने आज्ञा किए थे, तभी राम ने वह धनुष्य उठाने के लिए वह खड़े हुए थे। अब परशुराम जी विश्वामित्र से ये बातें क्यों कर रहे हैं, कि उस बालक को समझाने के लिए क्यों करे, क्योंकि उनको पता था कि विश्वामित्र उनके गुरु है, और यह दोनों बालक लक्ष्मण उनकी बातों को कभी टाल नहीं सकेगा। इसलिए वो विश्वामित्र को उनको समझाने के लिए कहते हैं कि हे कौशिक सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, मंद यह बालक, यह बालक क्या है? मंद है, वह मूर्ख है, उसके पास बुद्धि नहीं है कि किसके साथ वह बात कर रहा है और कैसे बात कर रहा है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। अब यह इस प्रकार से जो तीखे व्यंग कर रहे हैं, उसके क्रोध को जो भड़का रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे, तो अब वो क्या होने वाला है? काल बस निज, काल बस अर्थात काल, अर्थात हम सबको काल के वश में वह आने वाला है, अर्थ अब मृत्यु उसके नजदीक आने वाले है। कुल घालको, इसके कुल के वंशज का अब लक्ष्मण का नाश होने वाला है। उसका परशुराम इतने क्रोधित हो गए कि अब उनको उनका वध करने के लिए वह सोच रहे हैं। भानुवंश राकेश कलंको। अब देखिए वह कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण, यह भानुवंश अर्थात सूर्यवंश है ना, भानु सूर्य, भानु का अर्थ होता है सूर्य, तो भानुवंश के यह दोनों पुत्र है। लेकिन लक्ष्मण जो है वह किसके समान है? राकेश कलंकु, राकेश
चंद्रमा, जिस प्रकार देखो सूरज पर कभी दाग नहीं होता, लेकिन चंद्रमा पर दाग होता है, उसी प्रकार इस सूर्यवंश में, भानुवंश में यह बालक एक कलंक के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा पर कलंक होता है, धब्बा होता है, दाग होता है, उसी प्रकार इस सूर्यवंश में यह बालक एक कलंक के रूप में जन्म लिया हुआ है। और कैसा है वह? निपट, निरंकुश, अबुद्धू, असंकु, कि बहुत ही दुष्ट है, निरंकुश, उस पर अपने क्रोध पर अंकुश नहीं रख सकता। अबुद्धू अर्थात बुद्धिहीन, मूर्ख, अबुद्धू कहते हैं ना हम, असंकु और शंका रहित है। तो इस प्रकार परशुराम ने लक्ष्मण जी के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया है? निपट, दुष्ट, निरंकुश, अबुद्धू, असंकु। काल कौलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, कि अब वह क्षण में, क्षण माही में, काल कौलु, काल के वश में जाने वाला है, अब उसका वध निश्चित है। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तो वह कह रहा है कि अब सभा को संबोधित होकर कह रहे कि कोई बात में मुझे दोष नहीं देना, कि कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कि अब इस बालक का वध में करने जा रहा हूँ, और उस बालक का वध करने के बाद कोई मुझे दोष नहीं देंगे। तुम हटकू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। तुम अर्थात विश्वामित्र को वो कह रहे कि आप हटकऊ जो चहु उबारा, चहु अगर आप चाहते हो तो उसको हटकहु अर्थात आप उसको बता सकते हो, उसको फिर से उबारा, कि उसे यह सारी बातें बताओ कि अगर आप उबारा, बचाना, आप अगर उसको बचाना चाहते हो तो उसको यह कह दो कि कही प्रतापु, मेरे प्रताप के बारे में, बलु मेरे बल शक्ति के बारे में, और मेरे रोषु, रोष क्रोध, कि हमारे क्रोध, बल और प्रताप के बारे में उसको बता दो, और उसको अगर बचाना चाहते हो तो उसे आप यह सारी चीजें बताकर शांत रहने के लिए कहो। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अब देखिए उनका क्रोध इतना भड़क गया, इतना भड़क गया है, लेकिन लक्ष्मण जो है कि अपने तीखी बातें कहने से वो पीछे ही नहीं हट रहे। वो कहते हैं कि लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, सुजसु अर्थात तुम्हारा स्वभाव। लक्ष्मण हंसकर उनसे बातें कर रहा है, व्यंग कर रहा है कि लखन कहूं मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारे सुयश के बारे में, तुम्हारे स्वभाव के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है कि आप कितनी विनम्र स्वभाव के हैं। तुम्हें अछत, अछत तुम्हारे रहते हुए, को वर्णे पारा, कि आपका, आपके होते हुए यहाँ पर दूसरा और कौन वर्णन आपका कर सकता है। अपने मुंह तुम आपने करने, आपने आपके खुद के मुंह से तुम आपने, तुम्हारी, आपने मतलब स्वयं की, करने अर्थात कार्य, कि आपने आपके ही मुंह से आपने क्या क्या कार्य किए हैं यह कब से आप बता रहे हो। आप इतना अपने स्वभाव के बारे में वर्णन कर रहे कि किसी और को यह बातें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। बार अनेक भांति बहु वर्णी, बार अनेक कैसे, अनेक बार बार आपने बहु वर्णी, बहुत तरह तरह से, बहु भांति तरह तरह से, वर्णे वर्णन, आपने तरह तरह से अनेक प्रकार से आपका वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं, अगर इतना बार बार वर्णन करने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है, आपका समाधान नहीं हो रहा है, तो पुनि कछु कहो, तो आप पुनः बार बार आपका वर्णन किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से कर सकते हो। जनिरिस रोकी दुसह दुख सऊ, तो क्रोध के कारण यह बात, अपने दुख को अपने हृदय में मत छिपाइए, बल्कि सहस्त्र दुख के समान यह बात जो आपके क्रोध के कारण आपने छिपा के रखा है उसे और भी आप खुलकर वर्णन कर सकते हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, वीर व्रती अर्थात वीरता का व्रत धारण करने वाले, वीर व्रती, वीर वीरता, व्रती व्रत को धारण करने वाले, तो वीरता का व्रत धारण करने वाले तुम, धीर अर्थात धैर्यवान, अक्षोभा क्षोभ रहित आप हो, गारी देते न पाऊं शोभा, तो आप इस प्रकार आपका वीरता का व्रत धारण करने वाले हो, धैर्यवान हो, क्षोभ रहित आप हो, अर्थात किसी इच्छा आकांक्षा से आप परे हो, तो आपको
गारी गाली, गारी का अर्थ है गाली, तो आपको इस प्रकार से गाली देता पाहु न शोभा, आपको यह व्यवहार शोभनीय है कि आप इस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग मत कीजिए, आपके लिए शोभनीय नहीं है। अब देखते हैं दोहा। सूर समर करनी करही कर कही न जनावई आपो। अब देखिए सूर अर्थात शूरवीर, समर युद्ध, करनी करही कही न जनावी आपो, करनी कार्य, करही कही न जनावी आपो, अर्थात जो शूरवीर होते हैं युद्ध के क्षेत्र में वह क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, बल्कि आपके कार्यों का बखान नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रतापो, रिपु शत्रु, विद्यमान रण युद्ध क्षेत्र, जब युद्ध क्षेत्र में जब शत्रु उपस्थित होता है तो उसके सामने कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, न कि अपने वर्णन करते, अपने प्रतापों का, अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं। अर्थात एक योद्धा के लिए, एक वीर के लिए कार्य करना ही योग्य होता है। कायर ही कथई प्रतापो, युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने एक कायर ही अपने प्रतापों का वर्णन करता है। अर्थात देखो यहाँ पर शूरता का, वीरता का और कायरता का वर्णन लक्ष्मण जी कर रहे कि कायर कौन होता है, जो युद्ध कार्य न करते, अपने प्रतापों का सिर्फ वर्णन ही करता रहता है, और शूरवीर कौन होता है, जो युद्ध में कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने चौपाई और दोहों का विस्तार से पढ़ लिया है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। कुटिल दुष्ट, घालकू घातक, भानुबल सूर्यवंशी, राकेश कलंकू चंद्रमा का कलंक, निपट पूरी तरह, निरंकुशु जिस पर किसी का वश न चले, अबुदू ना समझ, कालकवलू काल का ग्रसित अर्थात मृत, खोरी दोष, उबारा बचाना, बरनी वर्णन करना, समर युद्ध, कथई प्रतापु प्रताप की डींग मारना। अब देखते हैं भावार्थ। परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग भरी बातों को सुनकर और क्रोध आ गया और वह विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र, यह बालक अर्थात लक्ष्मण बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है। यह काल अर्थात मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरह उदंड, मूर्ख और निडर लगता है। अब यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। मैं अभी से यह बात कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, बल, क्रोध के विषय में बताकर अधिक बोलने से मना कर दीजिए। लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने विषय में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। यदि इतना ही सब कुछ कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दीजिए। अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख को सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित थे। आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अब दोहे का अर्थ देखते हैं। जो शूरवीर होते हैं वे अपनी करनी युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ की बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अब तक अलग अलग सेशन में अलग अलग काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। इसके आगे भी हम चौपाई और दोहा को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।